Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ENG 201 का लेसन नंबर 36 देखेंगे, लैंग्वेज रिव्यू, सेंटेंसेस। ठीक है जी, सेंटेंसेस को किस तरह से हमने लिखना है, किस तरह से मैनेज करना है, इसमें ये चीज़ें देखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बताऊँगा, साथ साथ वो आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है। कॉन्सेप्ट आपके इंशाल्लाह अच्छी तरह क्लियर करूँगा। रिक्वेस्ट ये है कि अगर चैनल पर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। काफ़ी स्टूडेंट्स वीडियो मेरी देखते तो हैं लेकिन उन्होंने ना तो सब्सक्राइब किया हुआ है ना वीडियो को लाइक करते हैं, तो काइंडली ये काम ना किया करें, ठीक है। आपका इससे कुछ नहीं जाता, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है ज़रा, चलो हमें भी कुछ फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो ये काम सब्सक्राइब और लाइक वगैरह कर दिया करें। तो अगर हो सके कोई क्वेश्चन वगैरह हो या कोई और इस तरह से कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह रिप्लाई बर वक्त मिलेगा। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इसमें देखना है स्टैक मॉडिफायर एंड नाउन्स। स्टैक मॉडिफायर एंड नाउन्स क्या होते हैं जनाब? कहता है अवॉइड यूजिंग लॉन्ग स्ट्रिंग्स ऑफ मॉडिफायर्स आर नाउन्स। इसमें हमने असल में सारे लेक्चर में ना एक बार जहन में रखें, हमने देखना क्या है कि हमने ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं करने, कम वर्ड्स यूज़ करके अपनी मतलब की बात बतानी है, ठीक है। यानी कि रीडर का टाइम भी ज़ाया ना हो। तो वो कहता है लॉन्ग स्ट्रिंग्स और मॉडिफायर्स नाउन्स वगैरह को आप क्या करें, अवॉइड करें। कहता क्या होगा इनका, दीज टैग्ड मॉडिफायर्स एंड नाउन्स कैन बी हार्ड टू रीड एंड समटाइम्स क्रिएट एम्बिग्विटी। वो कहता है कि ये जो मॉडिफायर्स या नाउन्स हैं इनको रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात या प्रॉब्लम्स का सबब बन सकते हैं। तो यानी कि आपने अवॉइड करना है इन दोनों को, ठीक है। इसके बाद आ जाता है वर्डीनेस। इसका मतलब ये है कि आप थोड़े से अल्फाज में अपने मतलब की बात कह दें, लेंथी काम ना करें कि अगले का टाइम ज़ाया हो, ठीक है। कहता है से व्हाट यू हैव टू से इन अ फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्लैरिटी, ठीक है जी। क्लैरिटी को भी कहता है कि क्लैरिटी को भी सेक्रीफाइस नहीं करना, और थोड़े से वर्ड्स में आप फ्यू वर्ड्स यानी कि छोटे से वर्ड्स में आपने जो कहना है वो कह दें, ठीक है। कहता है कंसाइजनेस इज़ डिज़ायरेबल इन ऑल राइटिंग। कहता है हर किस्म की राइटिंग में जो कंसाइजनेस है वो डिज़ायरेबल होती है। कंसाइजनेस क्या होती है कि बहुत बड़ी बात को छोटे से अल्फाज में मतलब की बात कर देना, ठीक है। यानी कि सिर्फ नीडेड मटेरियल मुहैया करना, इसको कंसाइजनेस कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं कि जैसे मैं आपको सिर्फ नीडेड मटेरियल मुहैया करता हूं, इसका मतलब मैं आपको कंसाइज जो आपको लेक्चर देता हूँ वो कंसाइजनेस होते हैं, ठीक है। कंसाइज इसको कहते हैं कंसाइज करना। तो इसके मुख्तलिफ डिटेल आगे दी गई है, बाकी खुद पढ़ लें, आपको बस ये पता होना चाहिए। अच्छा, ये वर्डिनेस से बचा कैसे जा सकता है, यानी कि अगर ओवर वर्डिंग से कैसे बचा जा सकता है। अब हम सारे लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि ज़्यादा वर्ड हमने नहीं लिखने, कम अल्फाज में हमने लिखना है। तो ज़्यादा वर्डिंग यानी कि ओवर वर्डिंग से हम कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस। कहता है यूज़ एक्टिव वॉइस व्हेन एवर द पैसिव वॉइस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। कहता है एक्टिव वॉइस को यूज़ करें, पैसिव वॉइस को ना यूज़ करें। क्यों? क्योंकि जब एक्टिव वॉइस को यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, सेंटेंस विद पैसिव वर्ब्स यूज़ मोर वर्ड्स। जो पैसिव वर्ड्स के साथ होता है वो ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल करता है और एक्टिव के साथ कम वर्ड इस्तेमाल करता है। इसलिए आप एक्टिव को यूज़ करें, पैसिव को यूज़ ना करें। ये आपका MCQs भी है, ठीक है। नॉमिनलाइजेशन कहता है वेयर पॉसिबल यूज़ वर्ब फॉर्म्स इंस्टेड ऑफ नाउन फॉर्म्स। एक्सेसिव और अननेसेसरी नॉमिनलाइजेशन। अच्छा जी, नॉमिनलाइजेशन क्या होता है, टर्निंग वर्ब्स इनटू नाउन्स, ठीक है। वर्ब्स को नाउन्स में टर्न कर देना, ठीक है, में चेंज कर देना, इसको हम कहते हैं नॉमिनलाइजेशन। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये भी आपके वर्ड्स को ज़्यादा लेंथ ही कर देता है। आपने इसको भी अवॉइड करना है। जब लिख रहे होते हैं तो आपने वर्ब्स को नाउन में कन्वर्ट नहीं करना, तो ये बात ही में है। अननेसेसरी रेपिटेशन।
देखें जी, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करना, आपने रेपिटेशन, अननेसेसरी रिपीटेशन को भी अवॉइड करना है। देखें कितना आसान सा टॉपिक हमारा ये टॉपिक था। इसी तरह अननेसेसरी वर्ड्स एंड फ्रेज, अननेसेसरी जो वर्ड्स हैं आपके, जो पैराग्राफ हैं अननेसेसरी, उसको आपने नहीं लिखना। जैसे देयर इज़, ठीक है, देयर इज़, ये एग्जांपल दी हुई है, देयर इज़, देयर आर, ऑल, इट इज़, इस तरह से ये वर्ड जो आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि ये गैर ज़रूरी है, ना भी करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर के लिए। कहता है सेंटेंस फ्रेगमेंट, अ सेंटेंस फ्रेगमेंट इज़ मिसिंग अ सब्जेक्ट, अ वर्ब और बोथ। वो कहता है इसमें या तो सब्जेक्ट मिस होता है या वर्ब मिस होता है या दोनों मिस होते हैं, लेकिन कहता है इसको पंक्चुएट ऐसे किया जाता है जैसे ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। ये 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है, इसकी एग्जाम्पल भी नीचे दी गई है। ठीक है, ये आप रीड कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। कॉमा सप्लाइज एरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी और MCQs भी। कॉमा सप्लाइज एरर क्या होता है? कहता है नेवर लिंक टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद जस्ट अ कॉमा। कहता है टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जस्ट कॉमा के साथ आप लिंक ना करें। अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा, एक एरर रूनुमा होगा, जिसको क्या कहते हैं, कॉमा सप्लाइज एरर। इसकी एग्जांपल दी गई है, ये आप रीड कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। फ्यूज सेंटेंस क्या होता है? डू नॉट अलाउ टू इंडिपेंडेंट क्लास टू रन टुगेदर विदाउट आ कंजक्शन और पंक्चुएशन बिटवीन देम। कहता है उनके दरमियान कंजक्शन या पंक्चुएशन के दरमियान दोनों को इंडिपेंडेंट क्लासेस को इकट्ठा रन ना करें। ठीक है, अच्छा, फ्यूज सेंटेंसेस में यानी कि आपने इसको भी अवॉइड करना है, ये वही चीज़ें आपको बताई गई हैं। स्ट्रिंगी सेंटेंस, जिसमें कहता है अवॉइड करें इसको भी। स्ट्रिंगी सेंटेंस का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा वर्ड्स जिसमें लिखे गए हों, तो ऐसे सेंटेंस आपने, इसकी एग्जांपल भी दी गई है, आप पढ़ सकते हैं, इसको भी अवॉइड करना है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड बिटवीन प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पैराग्राफ कोहेरेंस। तो ये पैराग्राफ की कोहेरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज वेल एज फॉर स्टाइल एंड ग्रामर। पैराग्राफ की जो पैराग्राफ का स्टाइल होता है या उसकी ग्रामर के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, when editing your documents check for agreement, paying close attention to subject, verbs and pronouns। subject, verb and pronouns पे आपने अच्छी तरह से ज़रा अटेंशन देनी है। ठीक है, जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे होंगे। लेक्चर नंबर 37 बी लैंग्वेज रिव्यू का ही है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो काइंडली ये शॉर्ट से टाइम में आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको सिर्फ नीडेड मटेरियल दे सकूँ। इंशाल्लाह शॉर्ट लेक्चर, शॉर्ट नोट्स भी मैं बना रहा हूँ, वो भी अपलोड जल्द ही कर दूँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।